दोस्तों, आखिरकार देश की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेकने ही पड़े। देखिए, मोदी सरकार की तरफ से या मोदी सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपको पता नहीं है कि जनता क्या सोचती है, इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम में हमारा तो एक प्रतिनिधि होना चाहिए ही चाहिए। अब इसको लेकर ये जो विवाद छिड़ा ये खत्म नहीं हुआ, लगातार बढ़ता चला गया और केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी मंत्री हैं दोस्तों, खासकर कानून मंत्री किरण रिजिजू, उनकी तरफ से टीका टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट पर लगातार होने लगी। इसके लिए गुस्सा भी भड़का कई लोगों का, वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगी। लेकिन सबसे जरूरी खबर जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो ये कि इस बार केंद्र सरकार को मालूम पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या क्या फैसले ले सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आपका जो मानना है, केंद्र सरकार का जो मानना है, हम उससे सहमत नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम जिस तरह से शुरू से चलता आ रहा है उसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लगातार इसके ऊपर सवाल खड़े किए, कई टीका टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने की। अब इसको लेकर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो दोस्तों रात छिड़ी हुई थी वो इस बात पर कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने कॉलेजियम पैनल में जितने भी जज मौजूद हैं, इंक्लूडिंग हमारे सीजेआई साहब, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इन सभी ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के सभी जजों के नाम भेजे हुए थे। प्रस्ताव भेजा हुआ था कि आप इन नामों पर मुहर लगाएंगे तो हम इनकी नियुक्ति कर देंगे। ये जो मामला है ये लंबित पड़ा हुआ था काफी समय से। अब सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम सुझाए थे, आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को उन नामों पर मुहर लगानी पड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले उनको चेतावनी दी गई। क्या चेतावनी दी गई उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये खबर कहती है कि केंद्र ने 5 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए इन 5 जजों के नाम 13 दिसंबर से सरकार के पास लंबित थे। इसके अलावा कॉलेजियम ने 2 और बचे नामों की सिफारिश भी पिछले हफ्ते ही कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का विकराल रूप दिखा, उसके बाद इन लोगों की नींदें जो है वो खुली है। समझ में आया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या शक्तियां हैं और आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या निर्णय, क्या क्या फैसले ले सकता है। दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, हमें गंभीर फैसले लेने पर आप मजबूर मत कीजिए, और ये चेतावनी देने के बाद ही इतना बड़ा फैसला लिया गया कि 5 जजों की नियुक्ति पर मंजूरी जो है केंद्र सरकार की तरफ से वो दे दी गई है। दोस्तों, ये खबर कहती है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मंजूरी से कुछ घंटे पहले सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि नई नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। सूत्रों का मानना था कि नियुक्ति के संबंध देर रात या फिर इस सप्ताह के आखिर तक अधिसूचना जारी करने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही देखिए ये मंजूरी जो है वो दे दी गई है। अब 2 जजों की नियुक्ति और भी बाकी है दोस्तों, उन जजों की नियुक्ति भी हो जाएगी। तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 35 जो जज है वो 35 के 35 जज जो है अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत होंगे। इससे पहले क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि किन किन जजों की नियुक्ति जो है वो की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों की नियुक्ति हुई है उनमें जस्टिस पंकज मित्तल जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, संजय करोल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पीवी संजय कुमार मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यानी 3 चीफ जस्टिस हैं और 2 हाई कोर्ट के जज हैं। एहसानुद्दीन अमानुल्लाह पटना हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और मनोज मिश्रा हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में इन 5 जजों की नियुक्ति की गई है और ये जो 5 जज है, कॉलेजियम ने इनका नाम जो है सुझाया था। 13 दिसंबर से ये जो नाम है लंबित पड़े हैं केंद्र सरकार के पास, लेकिन अभी तक जो कॉलेजियम सिस्टम पर विवाद छिड़ रहा था, जो कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हमला किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस विवाद के तले ही इन 5 नामों को अभी तक केंद्र सरकार ने अपने पास ही रखा हुआ था। मंजूरी नहीं दी जा रही थी। एक तरीके से वॉर छिड़ गया था कि केंद्र सरकार का कहना है कि आप हमारे प्रतिनिधि को शामिल कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको नाम पर मुहर लगानी है तो लगाइए, वरना हम चेतावनी दे रहे हैं कि आपने नाम पर मुहर नहीं लगाई तो हम खुद नाम को स्वीकृति दे देंगे। इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स कई सामने आ चुकी है दोस्तों। अब अगर इस रिपोर्ट की बात करेंगे तो कॉलेजियम ने 2 और बचे नामों की सिफारिश भी पिछले हफ्ते कर दी है।
नए जितने भी जज नियुक्त हुए हैं उनको भारत के सीजेआई जल्द ही, यानी धनंजय वाई, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो जल्द ही शपथ दिलाएंगे, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। इन नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 जजों में से इस समय 32 जज काम कर रहे होंगे, यानी 34 जज जो हैं उनकी नियुक्ति के लिए अभी उनमें से 5 जो जज हैं उनके नामों पर मुहर लगा चुके हैं केंद्र सरकार। 2 और नाम बाकी हैं दोस्तों, 2 और नाम पर मुहर लग जाएगी तो तकरीबन 34 जज जो है वो कार्यरत होंगे सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृति के साथ। अब इस पूरी खबर पर कहीं ना कहीं देखिए इससे पहले भी चर्चा थी, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी गई थी कि आप अगर इस नाम पर, इन नामों पर मुहर नहीं लगाते हैं तो फिर हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे और उसके लिए आप हमें मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जवाबदेही आपकी बनती है। हम इतने समय से आपसे सिर्फ और सिर्फ विनती कर रहे हैं कि आप मुहर लगाइए और आप जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति कीजिए, लेकिन जितनी देरी आपने की है, जितना लंबा आपने इस पूरे मामले को खींचा है वो बेहद निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार कहा गया है दोस्तों। देखिए अगर इस खबर की मैं बात करूं तो ये खबर कहती है कि जो सरकार का फैसला है ये उसी दिन आया है जब कोर्ट जजों की नियुक्ति में हो रही देरी के लिए अवमानना की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अवमानना की याचिका मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को बार बार कहा जा रहा था और केंद्र सरकार लगातार नकार रही थी उनके उन तमाम नामों को, क्योंकि कोई ना कोई कमी निकाल दी जा रही थी। इससे पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें 5 हाई कोर्ट के जजों के नाम की सिफारिश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को की गई और केंद्र सरकार ने उन 5 नामों में कोई ना कोई कमी निकालकर उनको नकारना चाहा। उस पर भी जवाब मिला। खुफिया एजेंसी जो आईबी और रॉ की जो रिपोर्ट्स है दोस्तों उसको सार्वजनिक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में पूरा फैसला लिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी फैसला सामने नहीं आ रहा था। यही कारण है कि इस वक्त जब तगड़ी फटकार लगाई गई है, चाबुक चलाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब जाकर हमारे देश की मोदी सरकार जो है वो ट्रैक पर आई है दोस्तों, और ये जो फैसला है ये पूरा लिया गया है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच को आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही नियुक्तियां हो जाएगी, 2 से 3 दिनों के भीतर ये नियुक्तियां हो जाएगी। और ये कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया था कि इन नियुक्तियों के लिए कोर्ट अपने आदेश में समय सीमा निर्धारित न करे, यानी उन्होंने कहा था कि एक समय सीमा निर्धारित मत कीजिए कि आपको यहीं तक करना है, जबकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि 5 से 10 दिन का टाइम आपको दे रहे हैं। अगर इन दिनों के भीतर में आपने नियुक्तियां नहीं की तो फिर हमारे गंभीर जो फैसले होंगे उसको भुगतने के लिए आप तैयार रहिएगा। ये अपने सीधे शब्दों में उनकी तरफ से कह दिया गया था। देखिए कोर्ट ने कहा था कि हम आपको 10 दिन दे रहे हैं और हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि नियुक्तियां जल्द से जल्द होंगी। इसके अलावा दोस्तों पहले क्या हुआ था ये भी आपको बताएंगे, लेकिन देखिए इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन के वकील हैं अमित पई। उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ सरकारी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे बयानों को उजागर करने की मांग की। यानी किरण रिजिजू से लेकर जितने भी केंद्र सरकार में बैठे मंत्री हैं दोस्तों, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर ही सवाल खड़े नहीं किए बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी सवाल खड़े किए। आपको याद होगा किरण रिजिजू जी का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, हम चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमको मालूम है कि जनता के साथ क्या न्यायपूर्ण होगा और क्या न्यायपूर्ण नहीं होगा। यही कारण है कि हमको कॉलेजियम सिस्टम में अपना एक प्रतिनिधि शामिल करना ही करना है। तो जिद पर अड़ गई थी सरकार, फिर जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जिद पर आया तो फिर इनको हार माननी पड़ी है दोस्तों, घुटने टेकने पड़े। जैसा मैंने कहा, अमित पई ने अपनी दलील में कहा था कि उच्चतम न्यायालय पर हमला किया जा रहा है जो कि इसकी गरिमा को कम करने का प्रयास है। इस पर बेंच ने जवाब बड़े उम्दा अंदाज में दिया दोस्तों। वो जवाब क्या था वो सुनिए। बेंच ने जवाब देते हुए कहा कि हमें इसकी आदत है, न्यायाधीशों को एक सीमा से अधिक ऐसे हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिम्मेदार लोगों को देखना होगा कि क्या सही है और क्या नहीं। यानी एक उदारता का उदाहरण है, सुप्रीम कोर्ट की एक उदारता का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पद पर विराजमान मंत्री, यानी किरण रिजिजू की एक तरीके से बात हो रही थी कि अगर पद पर विराजमान मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे आपको फर्क पड़ेगा कि आप एक तो पद की गरिमा का सीधे तौर पर तिरस्कार कर रहे हैं और दूसरी बात ये कि आप कहीं ना कहीं सारे कानूनों को किनारे रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसका भुगतान आपको खुद भुगतना पड़ेगा। ये हम नहीं बताएंगे, ये आगे आने वाला समय बताएगा। तो ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था दोस्तों। और इसके बाद भी कई बार इसको लेकर विरोध जो है वो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था एग्जैक्टली पिछली सुनवाई में, ये भी आपको बता देते हैं।
इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आज तक की खबर है। इसकी हेडिंग ही आप पढ़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें सख्त फैसले लेने को मजबूर ना करें। जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सामने आया। तल्ख टिप्पणी जो कि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार की गई है, उस पर सख्त रुख जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया। केंद्र की ओर से एजी ने कहा कि हम कॉलेजियम की सिफारिशों पर निर्णय कर रहे हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट में हम इस मामले में 13 फरवरी को सुनवाई करेंगे, यानी 13 फरवरी को जो है सुनवाई इस पूरे मामले में होगी दोस्तों आगे। अब इससे पहले एक और खबर सामने आई थी जो कि कई चैनल्स पर आपको देखने को नहीं मिली होगी और बेहद गंभीर खबर थी दोस्तों। हम आपको ये बताते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर केंद्र सरकार की तरफ से, यहां तक कि हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की तरफ से भी किस तरीके से बयान दिए गए और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं कहा गया कि आप अपनी मर्यादा में रहिए, आप अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। यहां तक कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि संसद अगर कोई कानून बनाता है तो जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जब उस पर मुहर लगेगी तभी वो कानून होगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने भी बयान दिया था। किरण रिजिजू लगातार टीका टिप्पणी करते आए हैं। इन दोनों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जो पूरा मुद्दा उठा दोस्तों, वो हैरान कर देने वाला था। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं। यह खबर कहती है कि उपराष्ट्रपति कानून मंत्री के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई। लॉयर्स एसोसिएशन ने कहा कि दोनों को संविधान पर भरोसा नहीं है, इन दोनों को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है जिसको दबा दिया गया, दिखाया नहीं गया दोस्तों। पूरी खबर क्या सुनिए। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। याचिका में दावा किया गया था कि धनखड़ और रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को कम किया है। ऐसे में दोनों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जाए, यानी उपराष्ट्रपति जी को उनके पद पर नहीं रहना चाहिए और कानून मंत्री किरण रिजिजू जी को उनके पद पर नहीं रहना चाहिए। तो कॉलेजियम सिस्टम पर जो विवाद छिड़ा हुआ है दोस्तों, वो अभी भी बरकरार है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि हाईकोर्ट के जिन तमाम जजों की नियुक्ति की बात की जा रही थी, जिनकी सिफारिश अभी भी पेंडिंग है केंद्र सरकार के पास, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा उनके पास सिफारिश की गई थी 5 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए, उन जजों की नियुक्ति अभी भी नहीं हुई है। वो जो मामला है वो अभी भी पेंडिंग है। हालांकि वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की नियुक्ति हो चुकी है, 2 जजों की नियुक्ति इससे पहले हो चुकी थी। तो अभी फिलहाल हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का भी इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ने जो सिफारिश की, केंद्र सरकार उस पर मुहर लगाती है कि नहीं लगाती है। और ये जो पूरा मामला है कॉलेजियम सिस्टम पर छिड़ा जो विवाद है, ये आगे बढ़ेगा या फिर यहीं थमेगा, ये देखना भी जरूरी होगा दोस्तों। क्योंकि फिलहाल देखिए केंद्र सरकार जो है नतमस्तक हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आगे। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर सारी बातें उनके सामने रखी। अगर फिर भी केंद्र सरकार आगे जाकर नहीं मानती है या केंद्र सरकार लगातार इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी करना जारी रखती है, तो ये मामला आगे जाकर गंभीर हो सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कोई गंभीर निर्णय जरूर लेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।